नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का उद्घाटन कर देश को बड़ी सौगात दी। देहरादून में आयोजित भव्य कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि सड़कें, हाईवे और रेलवे जैसी आधुनिक सुविधाएं आने वाली पीढ़ी के लिए मोदी की गारंटी। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले उत्तराखंड के गांव में सड़क के इंतजार में पीढ़ियां बदल जाती थी, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार से वीरान गांव फिर से बस रहे। प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 2029 के चुनाव में बेटियों को उनका हक दिया जाएगा और इसके लिए संसद में महिला आरक्षण बिल लाया जा रहा है। 12,000 करोड़ की लागत से बना ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से देहरादून की दूरी को 6 घंटे से घटाकर महज 2.5 घंटे कर देगा। देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होने जा रहा है। पहला फायदा तो यह है कि इससे समय बचेगा, आना जाना सस्ता और तेज होगा, लोगों का पेट्रोल डीजल कम खर्च होगा, किराया भाड़ा कम होगा और दूसरा बड़ा फायदा रोजगार का होगा। उत्तराखंड के टूरिज्म को बहुत ही बड़ा फायदा देगा। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी और 4 धाम यात्रा के लिए ये सबसे प्रमुख मार्ग बनेगा। कभी उत्तराखंड के गांवों में सड़क के इंतजार में पीढ़ियां बदल जाती थी। आज डबल इंजन सरकार के प्रयासों से अब सड़क गांव तक पहुंच रही है। जो गांव पहले वीरान पड़ गए थे वो फिर से जीवंत हो रहे हैं। और इसलिए मैं कहता हूं 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है। तो चलिए, हमारे सहयोगी सोनू इस वक्त हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। जाहिर तौर पर आज एक बड़ी परियोजना का लोकार्पण हुआ। जिस तरह से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस का ये बड़ी परियोजना जिसका आज एक तरह से कह सकते हैं लोकार्पण के बाद जबरदस्त उत्साह आज वहां देखने को मिला। खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी इस खास मौके पर वहां मौजूद थे। सोनू, क्या कुछ अपडेट? प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में साफ साफ ये कहा है कि राष्ट्र के विकास के लिए जो मोटर मार्ग है, जो सड़कों की बेहतरी है, ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण आयाम है। लिहाजा जो मोटर मार्गों का एक नेटवर्क है, इसको मजबूत करने की कवायद में सरकार जुटी हुई है। प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले जो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि जो ये परियोजना आज शुरू हुई है, इसके अलावा और जो प्रस्तावित योजना है उनको भी एक तय समय सीमा में पूरा कर लिया जाएगा। कुछ रिंग रोड है, कुछ बाईपास है, कुछ नेशनल हाईवे के कार्य हैं जो प्रस्तावित है, इन सभी योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि भविष्य के विकास के लिहाज से एक मील का पत्थर साबित होंगी और साफ साफ ये भी कहा है कि अभी तक जिन ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें नहीं थी वहां विकास नहीं हो पा रहा था और विकास नहीं होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन हो रहा था। तो ऐसे में आज जब प्रधानमंत्री ने इसका लोकार्पण किया है तो एक नहीं बल्कि अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बेहतरी होगी, जिनको बढ़ावा मिलेगा। अगर आप तीर्थाटन की बात करें, आप जानते हैं विशेष इस बात को कि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग यात्रा करने के लिए पहुंचते हैं और तीर्थ यात्री के रूप में पहुंचते हैं। तो अगर आप तीर्थाटन की बात करें, गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक, तो जहां जहां जिन जिन क्षेत्रों पर जब जब प्रधानमंत्री आए हैं वहां पर तीर्थाटन में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और अब जब इस कॉरिडोर का आज लोकार्पण किया है, इससे कहीं ना कहीं वन्य जीवों का संरक्षण भी हो सकेगा और ये एशिया का बड़ा एक कॉरिडोर माना जा रहा है। और इसके साथ साथ जो ये कॉरिडोर आज जनता को समर्पित किया गया, इसके साथ ही इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और जो औद्योगिक विकास है, वो औद्योगिक विकास को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा, औद्योगिक विकास भी होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आज जो लोकार्पण किया गया है, इसके आने वाले समय में एक नहीं बल्कि अनेकों लाभ जो है वो उत्तराखंड को मिलने वाले हैं। और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है अभिषेक, जब प्रधानमंत्री एक नहीं बल्कि अनेकों बार यहाँ आते हैं, यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश दुनिया को संदेश देते हैं, यहाँ के तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए देश दुनिया को संदेश देते हैं और वन्य जीवों के संरक्षण के साथ साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री जब राष्ट्रीय खेलों का
उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे 38वें राष्ट्रीय खेलों का, उस वक्त भी उन्होंने कहीं ना कहीं एक संदेश खिलाड़ियों के माध्यम से देश दुनिया को दिया था। आज फिर मोटर मार्गों को लेकर के उन्होंने एक संदेश दिया है और साफ तौर पर यह कहा है कि अब पर्वतीय क्षेत्रों के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो भी गुलजार होंगे और पलायन पर भी रोक लग सकेगी। और ये जो आज शुरुआत हुई है इसका आने वाले समय में उत्तराखंड वासियों के साथ साथ बाहरी प्रदेशों के जो लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिलने वाला है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू विस्तार जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर एक महत्वपूर्ण परियोजना जिसका आगाज हो गया है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जिससे यात्रा और भी सुगम और सुलभ होगी।